मराठा साम्राज्य का हृदय जल रहा था। मुगलों के कब्जे में था सिंहगढ़, एक ऐसा किला जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपनों को तोड़ रहा था। लेकिन इस किले को जीतना आसान नहीं था। शिवाजी महाराज जानते थे कि यह मुहिम मौत से खेलने जैसा है। दरबार में उन्होंने कहा, सिंहगढ़ हमें चाहिए, लेकिन किसे भेजूं? तान्हाजी का बेटा विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है। ऐसे समय में उसे युद्ध में भेजना अन्याय होगा। पर तभी दरबार के द्वार पर गर्जना हुई। भीतर प्रवेश किया मराठा का शेर तान्हाजी मालुसरे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, घर के मंडप के लिए मेरा बेटा है, पर स्वराज्य के मंडप के लिए केवल मैं हूं। शादी फिर हो जाएगी, पर सिंहगढ़ दोबारा जीतने का अवसर नहीं मिलेगा। उधर घर में विवाह का मंडप सजा हुआ था। शहनाई की गूंज और फूलों की खुशबू से आंगन महक रहा था। सावित्रीबाई की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, आज घर में बंधन के गीत गूंजने चाहिए थे, पर तुम युद्ध के नगाड़े सुनने को तैयार हो? शादी के दिन तलवार उठाना ही था। तान्हाजी ने उनका हाथ थामा और बोले, सावित्री, घर का दीपक तो रायबा है, लेकिन अगर स्वराज्य का दीपक बुझ गया तो फिर कोई रोशनी न बचेगी। अगर मैं लौटकर ना आया तो समझना मेरा लहू सिंहगढ़ की दीवारों पर रंग गया। उनका बेटा रायबा विवाह के वस्त्रों में खड़ा था। उसने कहा, बाबा, अगर स्वराज्य का प्रश्न है तो जाइए। आज मैं सिर्फ बेटा नहीं, एक मराठा सैनिक बनकर आपको विदा करता हूं। तान्हाजी चल पड़े। दरबार में नक्शे बिछे थे। सेनापति ने बताया, गढ़ के चारों ओर मुगल फौज पहरा दे रही है। सीधा रास्ता असंभव है। एक ही उपाय है, खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई। शिवाजी महाराज चिंतित हुए। यह चढ़ाई मौत को न्योता देने जैसी है। तान्हाजी ने मुस्कुराकर कहा, मौत से खेलना ही मराठा का काम है। पहाड़ हो या मौत, सिंह तो चढ़ाई करता ही है। रात का अंधेरा था। आसमान में आधा चांद। मराठा सैनिक रस्सियों के सहारे खड़ी चट्टानों पर चढ़ रहे थे। नीचे गहरी खाई, ऊपर मुगल सैनिकों का पहरा। हर कदम मौत को गले लगाने जैसा था। नीचे अंधकार, ऊपर दुश्मन की नजर। एक सैनिक फिसलकर गिर पड़ा। बाकी सैनिकों ने सांस तक दबाकर चढ़ाई जारी रखी। तान्हाजी ने फुसफुसाकर कहा, सांस भी दबाकर चलो। अगर एक पत्थर भी हिला तो हमारा राज खुल जाएगा। मराठा सैनिक किले में घुस आए। रणभेरी गूंजी, तलवारें टकराईं। मुगल सैनिक गरजे, घुस बैठिए, पकड़ो इन्हें। तान्हाजी ने तलवार उठाई और दहाड़ लगाई। आज हर मराठा की सांस स्वराज्य के लिए चलेगी। हमला करो। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की चमक, खून की धार और रणभूमि की गूंज ने किले की दीवारें हिला दी। अचानक गूंजते कदम, भारी कवच में उदयभान राठौड़ प्रकट हुआ। उसने कहा, तान्हाजी, तू अपनी मौत लेकर आया है। आज मराठा का शेर यहीं ढेर होगा। तान्हाजी ने तलवार उठाई। सिंह कभी ढेर नहीं होता। दोनों की तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं, पूरा किला गूंज उठा।
भीषण संघर्ष में अचानक तान्हाजी की तलवार टूट गई। उदयभान व्यंग्य से बोला, अब तेरे पास क्या बचा मराठा शेर? तान्हाजी ने ढाल उठाई। सिंह अपने नाखूनों से भी शिकार करता है। उन्होंने ढाल और खंजर से भीषण युद्ध किया। अंततः उदयभान घायल हो गया, लेकिन तान्हाजी स्वयं भी भूमि पर गिर पड़े। मराठा सैनिकों ने सिंहगढ़ की दीवारों पर भगवा झंडा गाड़ दिया। खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची। महाराज, सिंहगढ़ जीत लिया गया है। पर तान्हाजी, शिवाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। सिंहगढ़ आज भी खड़ा है। उसकी हर दीवार, हर पत्थर तान्हाजी के बलिदान की गवाही देता है। और इतिहास हमेशा कहेगा, गढ़ आया पर सिंह चला गया।